हर दीवार में फिट कर दिया गया और उन्हें देखा जा सके इसलिए रूम के दरवाजे पे एक ऐसा ग्लास लगाया गया जिससे रिसर्चर्स उन्हें बाहर से तो अंदर देख सकते थे पर वो अंदर से उन्हें नहीं देख सकते थे। ऐसे पहले दिन में तो ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं आया और अगले 4 दिनों तक वो लोग नॉर्मल ही रहे। लेकिन 4 दिनों के बाद उन लोगों ने उनकी जिंदगी में जो भी घटनाएं घटित हुई थी एक दूसरे से शेयर करना यानी डिस्कस करना शुरू कर दिया। इसी तरह से कुछ दिन बीते और एक दिन एक रात को एक मुजरिम पूरे रूम में चिल्ला चिल्ला के पागलों की तरह चारों ओर घूमने लगा। लेकिन इसमें एक अजीब बात यह थी कि बाकी के जो 4 लोग थे उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा और उनका हाव भाव नॉर्मल ही रहा। और बाकी के 4? समझ आया? फिर कुछ घंटों के बाद बाकी के चारों लोग ने भी ऐसा किया। उस दिन जोर जोर से चिल्लाने की वजह से उनका गला बैठ गया था और सोचो जो उस दिन इतना चिल्ला रहे थे दूसरे दिन बिल्कुल शांत थे, कोई आवाज नहीं। और उनमें से एक ने ग्लास के ऊपर पेपर लगा दिया ताकि लोग उन्हें बाहर से देख न सकें। उसके बाद कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया, कहीं कोई आवाज नहीं, यहां तक कि एक सुई भी गिरे तो उसकी आवाज सुनी जा सकती थी। अच्छा, ऐसी बात थी। अब अंदर क्या हो रहा है किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रिसर्चर्स बहुत परेशान हो गए। अंदर क्या हो रहा है ये जानने के लिए उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की। वो अंदर देख भी नहीं सकते थे क्योंकि ग्लास पे पेपर लगे हुए थे। वो जिंदा हैं या मर गए हैं ये देखने के लिए एक्सपेरिमेंटल गैस को ठीक से चेक किया गया। चेक करने के बाद उन्हें ये तो पता चल गया कि वो लोग अंदर जिंदा हैं। ओके। इस तरह वो सन्नाटा हफ्ते भर तक चलता रहा, कोई आवाज नहीं। उसके बाद रिसर्चर्स ने मिलिट्री फोर्स की सहायता से उस दरवाजे को खोलने के बारे में सोचा। फिर रिसर्चर्स ने एक सिस्टम के जरिए उन्हें चेतावनी दी कि हम लोग अंदर आ रहे हैं, तुम लोग दरवाजे से दूर रहो अदरवाइज शूट कर दिए जाओगे, जहां हो वहीं लेट जाओ, अगर तुम हमें कॉपरेट करोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। उनकी चेतावनी सुनने के बाद अंदर से एक आवाज आई कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। वो सब परेशान थे लेकिन उन लोगों को उस माहौल में अंदर नहीं छोड़ा जा सकता था, इसलिए मिलिट्री वालों ने दरवाजा तोड़ दिया। और जब उन लोगों ने अंदर का माहौल देखा तो सबके सब शॉक्ड हो गए। बहुत ही भयानक माहौल था, पूरा कमरा खून से भरा हुआ था और वो लोग पूरी तरह से खून से लथपथ थे। जो मुजरिम मरा हुआ था उसे देख के ऐसा लगता था जैसे उसे किसी ने काट लिया हो या खा लिया हो, ऐसे कहीं कहीं उसकी हड्डियां दिखाई दे रही थी। रिसर्चर्स उन्हें लैब में शिफ्ट करना चाहते थे। जब मिलिट्री फोर्स ने उन्हें ले जाने की कोशिश की तो उनमें से एक नहीं जाने की जिद पे अड़ गया और मिलिट्री वालों ने परेशान होकर उसे शूट कर दिया। बचे हुए 3 लोगों में से एक को मना करने के बाद भी इंजेक्शन देकर के उसे बेड पे सुला देते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो उठ के भागने की कोशिश करता है और थोड़ी दूर जाकर के वो गिर जाता है। फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। बस उसके बाद वो फिर कभी नहीं उठा। बाकी बचे 2 लोगों को वो लोग अपने साथ लेके चले जाते हैं और उसे ऑब्जर्वेशन में रख देते हैं। रिसर्चर्स उसे इंजेक्शन लगाना चाहते हैं पर वो लोग मना कर देते हैं। उसके बाद वो लोग गाना गाने लगते हैं, ला 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 करते हुए वो लोग शांत हो गए। फिर उनसे रिसर्चर्स ने कहा कि अगर तुम इंजेक्शन नहीं लेते तो क्या तुम ऑपरेशन के लिए कोऑपरेट करोगे? वो इस बात पे तैयार हो जाते हैं लेकिन उनकी एक शर्त होती है। वो चाहते हैं कि ऑपरेशन के समय उन्हें बेहोश न किया जाए। वो खुली आंखों से अपना ऑपरेशन होते हुए देखना चाहते थे क्योंकि उन्हें रिसर्चर्स के ऊपर भरोसा नहीं रह गया था। रिसर्चर्स उनके हाथ पैर बांध के उन्हें बेड पे लिटा देते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन के लिए उसे पूरी रात ऑपरेशन थिएटर में ही रखते हैं। उनमें से एक लेफ्ट राइट लेफ्ट कहते हुए नर्स को देख के मुस्कुराता है। उनके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था
उसके बाद उनकी मन स्थिति को समझ पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। उनमें से एक ऑपरेशन थिएटर में पूरी रात लेफ्ट राइट करता रहा और दूसरा अपने सर को अजीब तरह से घुमाने लगा। वो अपने सर को घुमा के 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट करता रहा। उनमें से एक मुजरिम बाहर खड़े रिसर्चर से बात करने की कोशिश करने लगा। उसे देख के वो रिसर्चर्स दौड़ते हुए आए। तो फिर उसने रिसर्चर से पूछा कि आपके पास चाकू है क्या? रिसर्चर्स कंफ्यूज हो गया। उसने पूछा कि तुम्हें क्यों चाहिए? तो मुजरिम ने कहा कि उसे अपने आप को काटना है। रिसर्चर्स ने पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों करना है? तो उसने कहा कि ऐसा करने से नींद नहीं आएगी। फिर उसने पूछा कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि तुम्हें नींद ना आए? उसने कहा सर आप तो यही चाहते हैं ना कि मुझे नींद ना आए। और ऐसा कह के वो मुस्कुराने लगा। उसने कहा शायद आप ये बात नहीं जानते कि आप और हम एक ही हैं, एक सिक्के के दो पहलू। इंसान के अंदर छुपा हुआ एक शैतान, अपने अंदर का शैतान। आप नींद से उस शैतान को ढक लेते हैं। एक बार उस चादर को हटा के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कितना बड़ा शैतान है। फिर उस रिसर्चर ने अपने जेब से एक गन निकाली और उसे शूट कर दिया। मरते वक्त एक आवाज आती है, हमारा कोई अंत नहीं है। घर पे भी हो सकता है। उसके नजदीक NH4 भी कनेक्ट होता है। So, this is only way we can catch him. देख हम आ गए। कुछ नहीं होगा तुझे, बस थोड़ी देर और हिम्मत रख, कुछ भी नहीं होगा तुझे। चलना हॉस्पिटल चलना भाई। कुछ नहीं रहा। हमारा अभी रहना बेवकूफी होगी। इस प्लान को तय करने वाले इस प्लेस के बारे में भी जान गए होंगे। कभी भी पुलिस यहाँ पहुँच। पुलिस वहाँ। देखो भाई, तुम्हें चलना है तो चलो, मैं तो जा रहा हूँ। उस दिन हमारा छुपे रहना ही अच्छा होगा। कुछ देर और शिवा आ ही रहा होगा। मर गया क्या? नहीं, रात तक जिंदा रहना मुश्किल होगा इसका। ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो कि शिव आएगा, मान लेते हैं। शिव के साथ टच में रहेंगे कैसे? उसके पास तो फोन भी नहीं है। मान लेते हैं कि वो हेल्प करेगा। अब तक तो उसे यहाँ आ जाना चाहिए था, पर वो तो नहीं आया ना। सिंपल सी बात है, शिव को हमसे कोई मतलब नहीं है। और कितना वेट करेंगे हम? अगर कामयाब होते तो कहानी अलग होती। अभी सिचुएशन अलग है। इस टाइम में कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ आने से पहले वो मुझसे मिन्नतें कर रहा था कि मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलो। अगर मैं उसे हॉस्पिटल ले जाता तो मैं ही हत्यारा बन जाता। ओके ठीक है। उसे मेरे बारे में पता है। क्या? कहीं तुमने अपना नाम तो नहीं बता दिया? मेरा नाम, मेरा पता मैंने सब बता दिया। लेकिन क्यों? अच्छे से बात कर रहा था तो
मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन नाम क्यों बताया? उसकी इस हालत का कारण मैं ही हूं। एक इंसान मरते हुए मेरा नाम और पता पूछा है तो मैं उसे वो ना बताकर अपने प्लान्स के रूल्स के बारे में समझाऊं, तो ये कहाँ का इंसाफ है? वो रास्ते भर मुझसे चिल्लाता रहा कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, लेकिन मैं उसे नहीं ले गया, तो मैं उसे क्यों ना बताऊं अपना नाम? बताओ। ओके, कूल कूल। तुमने अपना नाम पता सब बता दिया। अब ये जानने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि तुम दिखते कैसे हो। फिर उसके बाद हमें करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। आई बात समझ में? ठीक है। कहीं मत जाना, यही रहना। अभी आया। मेरी एक छोटी सी बच्ची है, मुझे मत मारो प्लीज प्लीज, मुझे मत मारो यार, मुझे छोड़ दो प्लीज। नो 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 नहीं, मुझे मत मारो यार। अप्रैल 28 को लंदन से हैदराबाद डायमंड इंपोर्ट किए जाने का इन्फॉर्मेशन मिला है। वहां से NH44 के रूट से कल्याण के एक ज्वेलरी शॉप में इंपोर्ट होने का इन्फॉर्मेशन मिला है। उसे ठीक से देखते हुए हमें फॉलो करना है, वही हमें लूटना है। हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एयरपोर्ट में 6:50 तक पहुंच जाएगा। वहां से कर्नूल पहुंचने के लिए 3 आवर्स लगेंगे। सो 9:44-45 तक हम सबको वहां पहुंचना होगा। अगर पुलिस अटैक करना भी चाहे तो उन्हें वैसे भी आने में 5 मिनट लगेंगे। सो तुम लोगों को 5 मिनट के अंदर काम खत्म करके आना होगा। काम पूरा होते ही पुनीदला नाम के गांव के आखिर में एक राइस मिल है, वहां सबको पहुंचना होगा। वो शायद 2007 था। ये 2017 है। हाँ? अच्छा सॉरी बोलो ना प्लीज। मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया, उससे मुझे स्कूल चेंज करना पड़ा। पहले ही दिन स्कूल में जाते ही हाँ एक लड़की गिर गई। तुम पे? नहीं, नीचे। ओ अच्छा ऐसा था।
और फिर मैं जल्दी से भाग के गया और पास में खड़े लड़के के बैग से बॉटल निकाली और उसे पानी पिलाया। तुम्हारे पास पानी का बोतल नहीं था क्या? था, लेकिन उसमें पानी नहीं था। उसके बाद? उस लड़की का नाम इंदु था। हम दोनों एक ही क्लास में थे, जिससे हमारे बीच बातें भी हो जाया करती थी। वो हमेशा मुझसे मैथ्स के सवाल पूछा करती थी। वो शायद मैथ में वीक थी। वैसे तो मैं भी था, उससे अपना डायग्राम बनवाया करता था। तुम भी साइंस में वीक थे क्या? थोड़ा। वैसे ही हम एक तो मुझे पता चला उसकी फैमिली गुंडों वाली है। उसके 6 चाचा हैं। और पापा? एक ही हैं। ओके सॉरी। उसके बाद इंदु के मोहल्ले की तरफ जाना ही बंद कर दिया मैंने। और फिर पता है क्या हुआ? एक दिन इंदु के दोस्तों से पूछने पे पता चला कि उसे एपी से यूपी भेज दिया गया है। वो वहीं रह के अपनी पढ़ाई कर रही है। उसके बाद मुझे इंदु को बोलने में बहुत टाइम लगा। फिर कभी मिले नहीं क्या? सो सैड लव स्टोरी। आओ बैठो। देखो, सारा सामान गुंटूल जंक्शन से नंदहाल आएगा। सामान हमारे हाथ आते ही सारे सामान को 2-3 घंटे के अंदर हमें उनके पास पहुंचाना होगा। रेलवे स्टेशन के पास से सामान लेकर हमें श्रीनिवास कॉलोनी के पास जाना होगा। फिर वहां से महानंदी रोड से होते हुए हमें तिरुपति हाईवे पहुंचना होगा। लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर हमें एक चेक पोस्ट दिखाई देगा, तो वहां से शॉर्टकट लेकर हमें हाईवे पर पहुंचना होगा। वहां से हमें 50 किलोमीटर की दूरी तक कोई भी चेक पोस्ट नहीं मिलेगा। फिर वहां से लेफ्ट लेकर रैपोल नामक विलेज के लिए हमें एक सड़क मिलेगी। बस वहीं पर हमें रैपोल नामक शेड दिखाई देगा। उस शेड के बगल में एक दारू का कंपाउंड है। वहां पर एक 50 साल का बूढ़ा आदमी है जिसका नाम रांगे है। उस बूढ़े आदमी को सामान देना है, बाकी सब कुछ वो खुद संभाल लेगा। अब तुम जा सकते हो। पंप के ऑपोजिट में तुम्हें 4th हाय फ्रेंड्स, आप सब लोगों को एक जरूरी बात ध्यान में रखनी है। एक दूसरे के बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप सब लोगों को मैं कुछ जरूरी कलर कोड्स दे दूंगा। यू आर मिस्टर व्हाइट, यू आर ग्रीन, यू आर ऑरेंज एंड यू आर ब्राउन। दिस इज आवर प्लेस। यहाँ से हमें प्लान इंप्लीमेंट करना होगा। उसका टारगेट प्लेस कल्याण ज्वेलर्स के बगल में टी स्टॉल। वहाँ पहुँचने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक कोंडा रेड्डी ब्रिज से राइट लेकर 300 मीटर जाना होगा। दूसरा राजीव हॉर्स सेंटर के पास से लेफ्ट लेकर 200 मीटर जाना पड़ेगा। उनके वहाँ पहुँचने का इन्फॉर्मेशन मिलते ही वहाँ जो टी स्टॉल है उसके ऑपोजिट साइबर कैफे के पास मिलना होगा। वहाँ से पुलिस स्टेशन की दूरी 5 किलोमीटर है। हम जहाँ पे हैं वहाँ पहुँचने के लिए पुलिस को कम से कम 5 मिनट लगेंगे। इस बीच हमें अपना काम खत्म करना होगा। काम पूरा होते ही जैसे ही हम रोड पे पहुंचेंगे सिग्नल के पास कैमरे लगे होंगे। सो हम मेन रोड से नहीं, उस टी स्टॉल के बगल वाली गली से जाएंगे। गली के आखिर में पहुंचते ही हमें हाथी वाले पुतले का सर्कल दिखेगा और उसके बगल में जो मेडिकल शॉप है उसकी गली से हमें जाना होगा। वहां
तीसरा राइट लेकर के सीधे 2 किलोमीटर तक जाएंगे तो NH44 आएगा। दैट्स ऑल, और वर्क इज फिनिश। हमारा लोकेशन यूसुफगुदा चेक पोस्ट के पास होगा। वो लोग कृष्णाकांत पार्क के ऑपोजिट में हैदराबाद रेस्टोरेंट पार्किंग प्लेस में डील करने की खबर मिली है। इस पार्किंग प्लेस के राइट साइड की गली में जाओगे तो क्राउड कम होगा। हमारे प्लेस से यही सबसे स्लो रूट है। काम खत्म होते ही वहां से सीधा रतनदीप के बगल वाली गली के थर्ड राइट लेकर 500 मीटर जाते ही बुलंकी फूड्स आएगा। बुलंकी फूड्स के साइड में ही पेट्रोल पंप होगा। पेट्रोल पंप के बगल में हमें 3 रोड दिखाई देंगे। उनमें से लेफ्ट वाले रास्ते की तरफ फर्स्ट राइट लोगे तो उस लेन के एंड में एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई देगी। वहां से राइट लेते ही हमें आउटर रिंग रोड के लिए रास्ता दिखाई देगा। इस लोकेशन में यहाँ चेक पोस्ट होंगे। इनको बिल्कुल भी टच न करते हुए निकलना है। इस प्लेस में दोनों जगह पुलिस स्टेशन होंगे, एक यहाँ दूसरा यहाँ। उनके आने से पहले हमें काम खत्म करना होगा। और दूसरी बात, हमें यहाँ और यहाँ बहुत संभल कर रहना होगा, क्योंकि इन दोनों जगह बहुत भीड़ होती है। अगर हम यहाँ संभल गए तो बात बन जाएगी। दैट्स ऑल। नमस्ते भाई, नमस्ते। तुम लोगों पर किसी को शक तो नहीं हुआ ना? ऐसी कोई बात नहीं है सर। ओरिजिनल डिटेल्स किसी को मत बताना। अगर खतरा हो तो अपना प्लेस बदल लेना। एक जरूरी बात यह है, हमारे डिपार्टमेंट के बंदे के बारे में उन्हें पता चल गया है। सो बी केयरफुल, ओके? ठीक है। इस फाइल के अंदर कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन है, इसे अच्छे से पढ़ लो एंड बी केयरफुल। थैंक यू। पब्लिक प्लेसेस लिए डील बहुत संभल कर करना। हमारा टारगेट बस स्टॉप है। सीधा जाने पे फर्स्ट राइट में शिव शंकर टॉकीज होगा, सेकंड राइट में मीटर रोड रहेगा। इन दोनों रास्तों से पुलिस के आने के चांसेस हैं और हमारे बचने के लिए 2 रास्ते हैं। वहाँ पटेल सेंटर से राइट लेने पे नेहरू नगर के लिए रोड मिलेगा। वहाँ से सीधा 12 किलोमीटर जाओगे तो कृष्णा नदी है, वहाँ हमारे लोग रेडी रहेंगे। वरना यहाँ से सीधा आरतूर रोड की तरफ जाओगे तो पहली बिल्डिंग से लेफ्ट लेने पे, वाटर टैंक से लेफ्ट लेने पे, सिग्नल से सीधे 5 किलोमीटर आना होगा। वहाँ हमें नल्ला मल्ला फॉरेस्ट मिलेगा। वहाँ से शॉर्टकट हाईवे पे आ सकते हैं। पहला राइट लेकर लेफ्ट लेंगे तो एक बंगलो मिलेगा, उसके पास एक सिग्नल है। वहाँ से फॉरेस्ट की तरफ जाना होगा और सिर्फ यही 2 रास्ते सेफ है।
सेकेंड, मधु उष्णापुरम, डेट टाइम। इसे देखने के लिए हमें 9:45 तक वहां रहना होगा, 11 तक काम खत्म करके वापस आना होगा। थर्ड वन, देवानायडू, प्रगतूर, डेट टाइम। फोर्थ वन, ईश्वर, वारादी, डेट एंड टाइम। इसके यहाँ से हमें किसी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है, बट बिफोर दैट डे दे विल गिव द इंफॉर्मेशन फॉर अस, सो वील हैव टू फिनिश बिफोर दैट टाइम एंड वी नीड टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम देम। एंड नंबर 5, नरेश, कोंदिला, डेट टाइम। नंबर 6, सतीश, प्रगटूर एंड डेट एंड टाइम। ये भी उसी आदमी का है। इसे फिनिश करने के लिए हमें एक रात पहले वहां रहना होगा। उस दिन रात 9:40 के अंदर कुरनूल के रामागया होटल में हमें रुकना होगा। नंबर 7, राघवेंद्र नादियाला, डेट एंड टाइम। ये नंदियाला में बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, इससे संभल कर डील करना होगा। नंबर 8, राजू, नागटूर, डेट एंड टाइम। इसे भी लोकल लोगों का बहुत सपोर्ट है, इससे भी ठीक से डील करना होगा। नंबर 9, शिवा, नंदीकोतपुर, डेट एंड टाइम। ये लोकल लीडर है, राइट हैंड जैसा, इससे भी संभल कर डील करना है। एंड फाइनली मद्दलेटी, मेचुमरी, डेट एंड टाइम। इससे भी संभल कर डील करना होगा। हमारा टारगेट प्लेस मैत्री विनम का ICICI बैंक है। उसके पीछे गवर्नमेंट लैंड में डील होने वाली है, ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है। उसके आगे की तरफ मेन रूट है। बैंक के बीच वाली जगह गवर्नमेंट लैंड के साइड में लेफ्ट में हमें वेट करना होगा। वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर SR नगर पुलिस स्टेशन है। खतरा होने पे उनको हम तक पहुंचने के लिए 10 मिनट का समय लगेगा। काम खत्म होते ही आउटर रिंग रोड जाने के लिए हमें सीधा जाकर लेफ्ट लेना पड़ेगा। उससे संबंधित रोड पर पहुंच जाएंगे। वहां से कुछ दूरी पर चेक पोस्ट पड़ेगा। चेक पोस्ट के यहाँ चेक इन होता है, इसलिए मंगलपल्ली के यहाँ से राइट लेकर इब्राहिमपट्टनम जाना होगा। वहां से हमें गुरु नानक सेंट कॉलेज के पास आना होगा। सेंट कॉलेज के यहाँ से लेफ्ट रूट में शॉर्टकट से पोलो गांव जाना होगा और वहां से हम जहां जाना चाहते हैं वो शेड वहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। यहाँ बहुत होशियार रहना होगा क्योंकि यहाँ से एग्जैक्ट 1/2 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है। अगर हम उधर का रास्ता पकड़ते हैं तो हमें जरूर पकड़ लेंगे। तो वहां की बगल वाली गली से सीधा जाकर पहला राइट लेने पे हमारा शेड एग्जैक्ट 400 मीटर की दूरी पर होगा। काम पूरा होने के बाद हम सब उसी जगह पे मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। ऑल द बेस्ट।